दांतों का हिलना एक एज के बाद, यानी आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 40-45 की हो गई, उसके बाद अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो ये नॉर्मल है, कॉमन प्रोसेस है। लेकिन अगर आप दांतों का ख्याल रखोगे तो आप कितनी ही एज हो जाए, 50 से अबोव भी हो, तो भी आपके दांत हैं वो कम हिलते हैं। लेकिन एजिंग की वजह से अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो नॉर्मल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कम उम्र में ही दांत है वो हिलने लग जाते हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो कुछ खाते हैं उन फील करते हैं कि दांत है वो हिल रहे हैं। अगर आपके भी दांतों में मोबिलिटी है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांतों का हिलना घर पर ही रोक सकते हो। और कौन सी सिचुएशन में घर पे रोक सकते हो और कौन सी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा दांतों के हिलने का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपन लिव डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दांतों का हिलना। पहले तो ये जानते हैं कि क्यों हिल जाते हैं। कभी कभी आपके गम में कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, मसूड़े में पस बन रही है, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो अक्सर उन लोगों के दांत हैं वो हल्के हल्के हिलने शुरू हो जाते हैं। अगर अनट्रीटेड रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पायरिया का इलाज नहीं कराते हैं, गम सेशन का इलाज नहीं करवाते हैं, तो धीरे धीरे हिलना है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक टाइम आएगा कि कम उम्र में ही आपके दांत हैं वो निकल रहे हैं। दूसरा है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप दांतों का ध्यान नहीं देते हो, अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, कुल्ला नहीं करते हो, फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो टाटर फंस जाता है दांतों के बीच में, जिसकी वजह से मसूड़े तो हट जाते हैं और मसूड़े की जगह टाटर ले लेता है और वो टाटर के सहारे चिपके हुए रहते हैं दांत। और जब कभी किसी सिचुएशन में टाटर निकल जाता है तो आपके दांत हैं बहुत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से भी हिल जाते हैं। कभी एक्सीडेंटली आपके कोई बाइट हो गई है गलती से या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से भी दांत है वो हिलने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी वाले लोगों के अक्सर दांतों में प्रॉब्लम रहती है, दांतों में सड़न या दांतों में हिलना कॉमन रहता है। एजिंग की वजह से उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, वीक होती है, बोन लॉस की वजह से आपके दांत है वो हिलने लग जाते हैं। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके दांत हिल रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्या इसका इलाज है, वो जानते हैं। दांतों के हिलने को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि ग्रेड 0 मोबिलिटी, ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 मोबिलिटी और ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 0 मोबिलिटी का मतलब होता है कि दांत एकदम अपनी जगह पे है, हिल नहीं रहे हैं। ग्रेड 1 मोबिलिटी में क्या होता है, दांत अपनी जगह पे हल्के हल्के हिलते हैं, हल्के हल्के मूव हो रहे हैं। वैसे तो अगर हम नॉर्मल देखें ना तो दांत अपनी जगह पे हल्के हल्के हल्का से मूव होते ही है, लेकिन वो अपने सॉकेट में रहते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता है मूवमेंट का। अगर पास वाला दांत किसी रीजन की वजह से निकल गया तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके जो पास वाला दूसरा जो दांत सही है वो धीरे हल्का सा रोटेट हो जाता है, उसको जगह मिल जाती है तो वो साइड में खिसक जाता है। तो इसका मतलब होगा कि दांत हल्के हल्के मूव होते हैं, लेकिन वो नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दांतों का हल्का हल्का थोड़ा मूव हो रहा है, यानी कि 0.5 to 1 mm के बीच में अगर मूव हो रहा है, हिल रहे हैं, तो उसको हम ग्रेड 1 मोबिलिटी में जानते हैं। इसका अगर हम होम रेमेडीज अपनाते हैं, कुछ तरीके अपनाते हैं, तो इसकी मदद से आप इसको एकदम से टाइट कर सकते हो। फिर आते हैं ग्रेड 2 मोबिलिटी। ग्रेड 2 मोबिलिटी में क्या होती है, दांत अपने जगह से 1 mm से थोड़ा ज़्यादा हिलते हैं। आप नोटिस कर पाओगे, ग्रेड 1 में आपको खुद को पता नहीं चलेगा, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो या फिर कभी किसी रीजन की वजह से आपको पता चलेगा कि आपका दांत हिल रहा है। लेकिन ग्रेड 2 मोबिलिटी में आप खुद रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आप जब टच करोगे तो आपको फील होगा कि आपका दांत है वो हिल रहा है। तो इसका भी हम होम रेमेडीज़ भी अपना सकते हैं जिससे इससे थोड़ा टाइट हो जाए, और थोड़ा ज़्यादा टाइट करना है तो थोड़ा सा डेंटल ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा। फिर आते हैं ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 3 मोबिलिटी में दांत अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, आप अपनी टंग से भी उसको हिला सकते हो, यानी झुलस सा जाते हैं, तो वो होते हैं ग्रेड 3 मोबिलिटी। अब ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, तो जो ग्रेड 0 मोबिलिटी होती है उसमें इसका इलाज करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो नमक के पानी से आप कुल्ले कर सकते हो और आपके दांत है वो एकदम से हेल्दी रहेंगे, हल्के से, क्योंकि वो हल्के से रोटेट ही होते हैं ग्रेड 0 मोबिलिटी में, तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है।
लेकिन अगर आपके दांत ग्रेड 1 मोबिलिटी में है, हल्के हल्के अपनी जगह से हिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोबिलिटी दोनों में काम आएगी जो मैं आपको रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। तो वो कौन सी रेमेडीज़ है वो जानते हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका, जैसे मैंने बताया, नमक के पानी से कुल्ले करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखती है, मजबूती देती है। मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से प्लाक या टार्टर जमता है, प्लाक और टार्टर अगर जमेगा नहीं तो मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, गम रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दांत है वो हिलना भी कम हो जाएंगे और अपनी जगह एकदम से फिर से मजबूत हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दिन में 2 बार सुबह शाम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है। रेगुलर कुल्ले करने से आपके दांत मजबूत होते हैं, हिलना कम होता है। दूसरा उपाय है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि आप थोड़ा सा नारियल का तेल या तिल्ली का तेल लेके मुंह में अच्छे से घुमाइए, कुछ देर तक रखिए, फिर उसको थूक दीजिए, फिर 2 चम्मच मुंह में लीजिए, फिर घुमाइए, फिर जितनी देर रख सकते उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये 10 मिनट तक आप ये ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग से भी आपके दांत मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं और साथ ही दांतों का हिलना कम होता है। ऑयल पुलिंग पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा है नीम। नीम में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। नीम की जो पत्तियां होती है उसकी मदद से आप दांतों का हिलना कम कर सकते हो, मसूड़े के इन्फेक्शन में आप राहत पा सकते हो। मसूड़े में सूजन है, ब्लीडिंग हो रही है मसूड़े से, या फिर गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, उस सबको आप ठीक कर सकते हो। आपको करना क्या है, नीम की ताज़ा पत्तियां लेनी है और एक ऐसा कंटेनर में पानी उबालना है और उसके अंदर वो जो पत्तियां हैं वो डाल देनी है। कुछ देर तक उबलने के बाद उस पत्तियों को, उसको पत्तियों का जो पानी है उसको छान लीजिए और जो पानी है उसमें तो नमक डाल के आप मिला के कुल्ले कर सकते हो, और जो पत्तियां हैं उसको पीस कर उसका पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट में हल्का सा हल्दी और नमक डालकर अपने गम्स की अच्छे से मसाज कीजिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप। इस तरीके से अगर मसाज करोगे तो आपके दांतों का हिलना भी कम होएगा, मसूड़ों का इन्फेक्शन भी ठीक होएगा और मसूड़े हैं वो हेल्दी और मजबूत बनेंगे। नीम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मुंह से जो बदबू आती है उसको भी कम करते हैं और दांतों को मजबूत भी करते हैं। इसके अलावा है फिटकरी के पानी से कुल्ले करना। नमक के पानी से जिन लोगों के हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनको नमक अवॉइड करना चाहिए, तो आप 1 चम्मच या आधा छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के उससे कुल्ले कीजिए। उससे भी दांत हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं और दांतों का हिलना है वो कम होता है। इसके अलावा नारियल तेल से मसाज करना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नारियल तेल लेना है, उसके अंदर हल्दी और नमक डाल के गम्स की, दांतों की अच्छे से मसाज करनी है, अप टू डाउन, डाउन टू अप। मसाज करने के बाद कुछ देर तक लगा हुआ रहने दीजिए गम्स पे, दांतों पे, और उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी मुंह में मौजूद, दांतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे दांतों का हिलना कम होता है, दांत है वो मजबूत होते हैं। साथ ही अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले ब्रश करना, दिन में ब्रश तो करना ही है, रात को ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल करना, ताकि कोई भी दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ न रहे, जिसकी वजह से टार्टर नहीं होगा। टार्टर नहीं होगा तो पस वगैरह नहीं बनेगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा और दांत है वो हिलेंगे नहीं और आपके दांत मजबूत रहेंगे। हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना, यानी कि जितना हो सके उतना ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, जिससे उनको ज़्यादा सेवन कीजिए। सुगरी फूड, ड्रिंक्स हो गई या फिर जंक फूड्स हो गए, उनको अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा मीठा खाओगे, जंक फूड्स खाओगे, दांतों के बीच में फंसेगा और दांतों की बीमारियां पैदा करेगा। साथ ही साथ हर 6 मंथ में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। अब ये तो हो गई कि ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोबिलिटी है, तो ये एकदम से आपके दांतों का हिलना कम कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो ग्रेड 2 मोबिलिटी है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हिल जाता है, तो वो कम तो हो जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि एकदम से वो बंद हो जाए, तो इसके लिए फिर आप डेंटिस्ट के पास स्प्लिंट लगा सकते हो। स्प्लिंट एक वायर होता है पतला सा, उसको दांत के ऊपर ऐसे जो दांत हिल रहे हैं उनको पीछे वाले दूसरे दांतों के सहारे से लगा दिया जाता है, जिससे उनका हिलना है वो कम हो जाता है। तो डेंटिस्ट स्प्लिंट की मदद से और दांतों की स्केलिंग, क्लीनिंग, रूट प्लानिंग, उनकी मदद से आपके दांतों का हिलना कम कर सकते हैं। अब सिचुएशन रही ग्रेड 3 मोबिलिटी की। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, झुलस रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी होम रेमेडीज़ वर्क नहीं करेगी, आपको इसको निकलवाना पड़ेगा डेंटिस्ट के, या फिर खुद से ही निकल जाएंगे। तो ये है दांतों का हिलना या मोबिलिटी को कैसे कम किया जाए, कौन सी होम रेमेडीज से कितना इफेक्ट होता है।
आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।